जनता दल यूनाइटेड ने अति पिछड़ा सम्मेलन के जरिए दरभंगा में किया चुनाव का शंखनाद। अति पिछड़ा सम्मेलन की कई दिनों से चल रही थी तैयारियां। डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित हुए अति पिछड़ा सम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सांसद सह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव RCP सिंह, जल एवं संसाधन मंत्री संजय झा, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी समेत कई नेता। जदयू के दरभंगा जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार चौधरी समेत पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व मंत्री मंगनी लाल मंडल, विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप चौधरी समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता। वक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि आखिर क्यों करें विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। तमाम जनता दल के लीडर का को सम्मानित किया जा रहा है। आप लोग के पूर्व का शासन और 2005 के बाद का शासन आप इवैल्यूएट कीजिए कि 2005 से पूर्व क्या स्थिति थी, कहां हम थे, हम अत्यंत पिछड़ा किस तरह से हमारा उपयोग वो करते थे और हमारे लाभ की बात नहीं करते थे। जब आरक्षण की बात होती थी पंचायती राज में तो वे बहाना बना देते थे कि एकल पद में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। फिर कैसे नीतीश कुमार ने 2005 में आते ही एकल पद की व्यवस्था में आरक्षण की बात उन्होंने कर दी। यह हमारे नेता नीतीश कुमार है और एक लालू प्रसाद जी हैं। हमें निर्णय लेना है कि हमें किसके साथ रहना है। साथ ही आपको यह ध्यान भी देना होगा कि आगे आने वाली पीढ़ी आपके इस निर्णय पर कभी प्रश्न चिन्ह न लगावे। वर्ग सम्मेलन के जो आयोजक करता है और उनके जो कप्तान हैं, हम लोगों के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी को सहृदय धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की। आप लोग और हम भी अपने अभिभावक श्री RCP बाबू को सुनने आए हैं, इसीलिए एक दो बात से हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जदयू परिवार के सभी लोगों को इस बात का गर्व है कि हम ऐसे राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं जिसके मुखिया, जिसके नेता हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जिनके कथनी और करनी में थोड़ा भी फर्क नहीं है। तो गर्व हो रहा है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको भी विकास पुरुष के नाम से अब ज़्यादा जाना जा रहा है, अति पिछड़ा भाई बहनों के और जिस सबके विकास की बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने समाज के विकास किया, लेकिन उसमें खास करके चुनाव हुए हैं और जो परिणाम आए हैं, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, जिसके पक्ष में अति पिछड़ा होता है जीत उसी की पक्का होती है। और आज हम देख रहे हैं कि आप इस बदलाव करने में तो सक्षम हैं और कितने को बदल दिया आपने। जो 15 साल की चर्चा सभी साथी करते हैं, उनको भी आपने बदल दिया। 15 साल के जंगल राज को भी आपने ही खत्म करने का ताकत दिखाया। लेकिन जब आपकी बारी, अपनी बारी आती है तो आज आप गर्मी से डर जाते हैं। लगता है दूसरे को हिलाने वाला ये अति पिछड़ा भाई खुद आज हिल चुका है। इसलिए अगर आप में ताकत है और हम अति पिछड़ा मजदूर हैं, किसान हैं, मेहनत कश लोग हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम धूप पानी से डरने वाले लोग नहीं हैं।
और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के सबसे भरोसेमंद अति पिछड़ा है। हमारे नेता आरसीपी सिंह की सबसे पसंद अति पिछड़ा भाई यहाँ उपस्थित है। इसलिए हम आप तमाम साथियों से निवेदन करेंगे, आप हम जानते हैं कि कितने बड़े संख्या में आए हैं, देने का काम हमारे नेता करेंगे, यह मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। हमारे साथी गरीब हैं, हमारा माता बहने गरीब है, और आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाया है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि योजना चल रहा है, लेकिन जब तक इस योजना का आपको जानकारी नहीं होगा, उस योजना को आप समझने का काम नहीं करेंगे, तब तक आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। एक समय था जब हम लोग छोटे थे तो लोग प्रचार करते थे कि अमुक नेता आ रहे हैं, आप गांधी मैदान में, आप पोलो मैदान में, आप राज मैदान में है। उस समय किस परिस्थिति में कैसा बिहार था और कहां से काम करना शुरू किए। ठीक बोल रहे थे मदन जी, जो पहला डिसीजन उन्होंने लिया वो अति पिछड़ा को पंचायत में आरक्षण देने का था। अब कोई इस रिसर्च करके देखे कि कितना मुखिया, कितना पंचायत समिति, कितना जिला परिषद अध्यक्ष, जो पूरा का पूरा लीडरशिप है पिछड़ा में 2005 के बाद बनना पूरा बिहार में शुरू हुआ। और इसी चुनाव में जो पिछला चुनाव पार्लियामेंट का हुआ है, 17 में 5 सीट अति पिछड़ा समाज को लेकर के नीतीश कुमार जी ने सम्मानित किया। और चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे उनको और तरीके से नौकरी में आरक्षण देने की बात हो, उनको और विधानसभा में अभी बता रहे थे जो आने वाला चुनाव है उसमें उनको सीट देने की बात हो, वो बिल्कुल नीतीश कुमार हमेशा अति पिछड़ा का, अगर इस देश में सबसे बड़ा आवाज, सबसे बड़ा उनके हक के लिए आवाज लगाने वाला कोई नेता है तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार है, जो अति पिछड़ा का बात का हमेशा उसकी हक का आवाज लगाते रहते हैं। मैं एक बात कह के, क्योंकि शायद बारिश का भी मौसम है और नेताओं को बोलना है, 2020 का चुनाव आने वाला है और आप बहुत तरह का बयान भी देखते होंगे टीवी पर और चीज पर। एक बात तय है कि जो भी रिसर्च, जो भी सर्वे हो रहा है देश में, उसमें 13 साल के बाद भी अगर बिहार में जो बोल रहे थे हमारे पूर्व के नेता नीतीश कुमार का काम काज का जब सर्वे होता है, जब रिसर्च होता है, देश दुनिया के लोग आकर के कहते हैं तो लोग मानते हैं कि 2020 में फिर कल बोले थे हमारे नेता जब वशिष्ठ बाबू का चुनाव हुआ था कि 223 सीट पर, शायद रामचंद्र बाबू बताएंगे, 223 सीट पर इस लोकसभा चुनाव में हम लोग लीड किए, एनडीए लीड किया 243 में। जो नेता लोग भाषण देते हुए घूम रहा है वो दहाई भी विधानसभा में लीड नहीं कर पाया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले चुनाव में उस सब पार्टी का क्या हाल होने वाला है। वो 10 सीट भी जीतने की स्थिति में नहीं है, ये पार्लियामेंट दिखा दिया है। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं एक ही निवेदन करूंगा कि एक साथ, बार बार बोल रहे थे मदन सहनी जी, आपका ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इकट्ठा दिखिएगा तभी वो ताकत का आवाज यहाँ से पटना, पटना से दिल्ली तक जाता है, और थोड़ा भी उसमें गड़बड़ी होगा तो आवाज धीमी हो जाती है। और बहुत बढ़िया आयोजन किए हैं, जो भी हम लोग के पार्टी के नेता हैं, मदन सहनी जी, गोपाल मंडल जी, नित्यानंद मंडल जी, जितने और सारे साथी हैं, जो आने वाले 2020 के चुनाव में अभी से जो एक माहौल बना हुआ, और मुझे जो काम नीतीश जी ने दिया है जल संसाधन का, तो यहाँ भी दरभंगा में चाहे कमला को दुरुस्त करना हो, चाहे हनुमान नगर में बाढ़ का निजात करना हो, चाहे कुशेश्वर स्थान के क्षेत्र में निजात करना हो, सारे काम में मुख्यमंत्री जी खुद गहरी नजर से देख रहे हैं।